आ गया आपके घर। यहाँ हमारी कक्षा की एक छात्रा है मीना और एक गजराज बच्चा है जो नहीं आ रहे हैं लगभग 1 महीने से ऊपर। इनकी वजह से आज सारे बच्चे यहीं पढ़ने आए हैं। इनकी मम्मी इनकी भोजन की व्यवस्था बनाएंगी, इनको MDM देंगी और साथ में यही पढ़ाई होगी। तुम नहीं आओ, हम तुम्हारे घरे आ गए पढ़ावे के लिए, ठीक है। झांसी के लकारा प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर ऐसे 2 बच्चों के घर पहुंच गए जो कई हफ्तों से स्कूल ही नहीं आ रहे थे। उनकी गाधी गिरी रंग लाई और बच्चों के माता पिता ने उन्हें शिक्षक के साथ स्कूल भेज दिया। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन गांव देहात क्षेत्र में अक्सर माता पिता बच्चों का परिषदीय स्कूलों में एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल नहीं भेजते। कोई मजदूरी पर जाने का बहाना बना देता है तो कोई फसल काटने की बात करता है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती चली जाती है। बेचारे शिक्षक भी इसमें कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि जरा सी कोशिश की जाए तो एक शिक्षक कुछ भी कर सकता है। अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो वो पूरा स्कूल लेकर भी बच्चों के घर पहुंच सकता है। असल में ये किसी बाल फिल्म की कहानी नहीं है। झांसी के लकारा प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक अमित वर्मा ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। वह स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर ऐसे 2 बच्चों के घर पहुंच गए जो कई हफ्तों से स्कूल ही नहीं आ रहे थे। उनकी गाधी गिरी रंग लाई और बच्चों के माता पिता ने उन्हें शिक्षक के साथ स्कूल भेज दिया। झांसी के मऊ रानीपुर में घाट कटोरा गांव के रहने वाले शिक्षक अमित वर्मा 14 साल पहले शिक्षक बने थे। इन दिनों वो झांसी में ही बड़ा गांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लकारा में तैनात है। इस स्कूल में 241 बच्चे पंजीकृत हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए 6 सहायक अध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक और 1 शिक्षा मित्र नियुक्त हैं। बुधवार को वो 4ठी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि विद्यार्थी मीना और गजराज कक्षा में नहीं है। ये दोनों बच्चे कई हफ्तों से स्कूल ही नहीं आ रहे थे। दोनों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने उसी गांव के कुछ बच्चों को कई बार मीना और गजराज के घर भेजा, लेकिन उनके घर वालों ने बच्चों को नहीं भेजा। बताया गया कि परिवार के कुछ लोग मजदूरी करने के लिए गए हैं और बच्चे उनके साथ पड़ोस के गाँव चले गए हैं। दोनों बच्चों को स्कूल लाने के लिए वो भी 2-3 बार उनके घर गए थे, लेकिन जब बुधवार को भी बच्चे नहीं दिखे तो उन्होंने सुबह 10 बजे के करीब कक्षा में मौजूद 33 बच्चों को अपने साथ लिया और मीना और गजराज के घर पहुंच गए और वहीं उनके घर के बाहर बच्चों को बैठाकर पढ़ाने लगे। यह देख आसपास के लोग भीड़ लग गए। अब दूसरी पीढ़ी नहीं पढ़ने चाहिए, क्या हम मजदूरी करते रहे तो हम मोड़ा भी मजदूरी करे। सरकार सारी सुविधाएं दे रही, ड्रेस दे रही, बस्ता दे रही, सब कुछ छोड़ के भाई जैसो कर रहे। बोले हमारे पापा दरवाजे पे डंडे ठोकते, हमें भी ठोकना, हमें भी नहीं पढ़ने हैं। वही तो बेतो आंध रहते, तुम्हारी तो आंखें हैं, भले चंगे हो, अच्छे खासे हो, तो भी स्कूल नहीं आ रहे। जी बच्चे कैसे आ रहे जी, कैसे पढ़ रहे? कई ग्रामीणों को पता चला कि मास्टर साहब बच्चों को लेकर मीना और गजराज को स्कूल ले जाने आए हैं, तो उनमें से कई ग्रामीण मजाक बनाने लगे कि पढ़ लिख कर क्या होगा, बच्चों को माँ बाप की तरह मजदूरी ही तो करनी है। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी अमित चुपचाप बच्चों को पढ़ाते रहे। ऐसे में कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग आए और सड़क पर पढ़ रहे बच्चों से गणित और हिंदी के कई सवाल करने लगे। बच्चों ने उन्हें सारे जवाब सही सही दिए तो ग्रामीण बच्चों की सराहना करने लगे। उन्हीं में से कुछ बोले, बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ लिख कर बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सकती है। फिर क्या था, कुछ ही देर बाद मीना और गजराज के माता पिता शिक्षक के पास आए और उन्होंने कहा कि अब से अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को बाकी बच्चों व शिक्षकों के साथ स्कूल भेज दिया। शिक्षक अमित वर्मा ने बताया कि बच्चों का प्रतिदिन स्कूल न आना शिक्षा के स्तर का प्रभाव डालता है। बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय पहुंचे ताकि निपुण लक्ष्य के मानक पार किए जा सके। अध्यापक अमित वर्मा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शिक्षक ने बताया कि दोनों बच्चों के घर के बाहर कक्षा के दौरान एक बच्चे ने यह वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल न आने की समस्या लगभग परिषदीय स्कूल में है। यह वीडियो अपने शिक्षक संकुल में भी अपलोड करेंगे ताकि बाकी शिक्षक भी ऐसे ही प्रयास कर सके। अमित वर्ष 2016 से विद्यालय में कार्यरत हैं। वर्ष 2018 से वे शिक्षक संकुल भी हैं। शिक्षक का यह प्रयास काफी सराहनीय है। इसमें अन्य अभिभावकों को भी प्रेरणा मिलेगी। उपस्थिति को लेकर हर विद्यालय में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट अचल टीवी। अच्छे खासे बाकी हाथ पांव सब साझो होता।